अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मेरा नाम है शिफ़ा और मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है एंड ये मेरा बेटा है जो कि 1.5 साल का है और माशाल्लाह से इनका नाम अरहम मुस्तफ़ा है। तो आज अलविदा जुम्मा के लिए मेरी मम्मी इन्हें रेडी कर रही थी और मैंने सोचा मैं अपने फर्स्ट व्लॉग की शुरुआत अपने बेटे के रेडी होने से ही करती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा बेटा मेरे लिए बहुत लकी है। तो मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग शुरू करने का सोच रही थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लोग क्या कहेंगे, मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, मेरे इन लॉज क्या कहेंगे। फिर जब मैं एक दिन पाकिस्तानी व्लॉगर फ़हाद खान ऑफिशियल का व्लॉग देख रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि देखने से ही काम नहीं चलता है। मुझे लगा कि ऐसे ही बोल रहे होंगे, मैंने उनसे बोला कि ऐसे कैसे, तो मुझसे कहते कि देखने से ही काम नहीं चलता है, तुम्हें करना है तो तुम भी शुरू करो। मेरे लिए वो बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट था, क्योंकि जो चीज़ मैं सोच रही थी उसकी परमिशन उन्होंने मुझे बिना मांगे ही दे दी थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, ईद बाद शुरू करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि इंतज़ार करने से कुछ नहीं होता, अगर तुम्हें करना है तुम उस चीज़ को लेकर सीरियस हो तो आज से ही क्यों ना करो। इसलिए मैंने अपना फर्स्ट मिनी व्लॉग शूट किया चांद रात के 2-3 दिन पहले, क्योंकि जब हम ईद की शॉपिंग के लिए मार्केट गए हुए थे। मैंने सोचा पहले मिनी व्लॉग शूट करूंगी, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो बड़ा व्लॉग बनाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मैंने 3 मिनट का फर्स्ट मिनी व्लॉग डाला था, उस पर मेरे 1400-1500 समथिंग व्यू आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्यू लोगों के 200-300 पर जाके रुक जाते हैं, या किसी किसी के तो वो भी नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से मेरे अच्छे व्यूज़ आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना लॉन्ग वीडियो बनाई जाए। तो यहाँ पे अरू को रेडी करके मेरे शोहर लेके जा रहे थे नमाज़ के लिए। मुझे व्लॉग शुरू करने में मेरे हस्बैंड का और मेरे मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है कि नहीं तुम करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। तो मेरे शोहर जैसे ही निकले नमाज़ के लिए, वैसे ही पार्सल वाले भैया की मेरे पास कॉल आई कि आपका पार्सल है मैम। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने पार्सल में मंगाया क्या था, तो मैंने सोचा नमाज़ के बाद अनबॉक्स करके देखूंगी। तो जैसे ही नमाज़ पढ़ते के साथ ही मैंने पार्सल अनबॉक्स किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था गाइस, मुझे देखना था कि मैंने आखिर ऑर्डर किया क्या है। तो मैंने देखा कि मैंने मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन मंगवाया था। इसका बड़ा पैक मैंने कुछ दिनों पहले मंगवाया था, जो कि मेरी स्किन टोन पर थोड़ा डार्क था, तो मैंने छोटा मंगवाया था ताकि मैं मिक्स एंड मैच करके शेड बना लूँगी। तो यहाँ पे इफ्तार का टाइम हो चुका था और मैं स्प्रिंग रोल की स्टफिंग तैयार करी थी। तो यहाँ पे मैंने जीरा और लहसुन को हल्का सा भुनाया, उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए, प्याज को भी बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें सारी वेजेस ऐड कर दूँगी। वेजेस में मैंने लिए हैं बारीक कटे शिमला मिर्च, बारीक कटे हरी मिर्च, इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। इसको बहुत हल्के से धीमी धीमी आंच पे पकाना है गाइस, ज्यादा तेज इसको पकाना नहीं हो, क्योंकि पत्ता गोभी पानी छोड़ देता है। उसके बाद मैं करूंगी रेड चिली सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस और थोड़ा सा विनेगर मैं इसमें ऐड करूंगी। उसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूंगी। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें लिया हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से चिली फ्लेक्स, नमक मैंने इसमें ऐड किया है। सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर और हमें सारी स्टफिंग को ठंडा होने के लिए एक बड़ी थाली में निकाल। उसके बाद मैं मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल तैयार करी। घोल तैयार करते के साथ ही मैं यहाँ पे रूह अफ़ज़ा के लिए शक्कर घोल रही हूँ। शक्कर घोलते ही मुझे याद आया कि मैंने मसाले में हरा धनिया तो डाला नहीं है, तो मैं हरा धनिया डालने आई, फिर वापस में गई, फिर मैंने शक्कर घोली। उसके बाद मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा डाला, रूह अफ़ज़ा को अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूँगी। गाइस ये बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, आप भी एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर करना। समोसे की पट्टियाँ मैंने सुबह ही बना के रख ली थी, क्योंकि इफ्तार के टाइम इतना टाइम नहीं रहता है, जल्दबाजी में हमसे पट्टियाँ फट जाती है। जैसे समोसे और रोल फ्राई करते टाइम उसकी स्टफिंग सारी बाहर आ जाती है। अगर आपको भी पट्टियाँ घर पे तैयार करनी है तो मेरे कहने से आप सुबह ही बना के रखिएगा, और अगर बाहर से लानी है तो आप कभी भी ला के स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं समोसे बनाने के लिए अपने रूम में आ चुकी थी गाइस, क्योंकि किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से सारे समोसे पैक किए, क्योंकि इफ्तार का टाइम ऑलमोस्ट होने ही वाला था और अरू के मूड का कुछ पता नहीं कब उसे मेरी याद आ जाए, इसलिए मैंने सारा काम जल्दी जल्दी से निपटाया। फिर मैं यहाँ पे रोल बनाने लग गई, और जब मैं रोल बना रही थी तो मेरे हस्बैंड मेरे पास आके बैठ गए थे। उनका टाइम पास नहीं हो रहा था, उन्हें रोज़ा लग रहा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इससे ही बातें बातें करके थोड़ा सा टाइम पास किया जाए। मैंने बोला कि ठीक है थोड़ी हेल्प करा लो, रोल बनवा लो, तो बोले मुझसे नहीं होते ऐसे काम, हाँ मैं तेरा टाइम पास ज़रूर कर लूँगा। मैंने सोचा कि मेरा नहीं, खुद का टाइम पास करना है। फिर मुझसे बोलते हैं कि तुम बिल्कुल अपने जैसे रोल बना रही हो, बिल्कुल छोटू छोटू से। तो यहाँ पे रोल भी बनके कंप्लीट हो चुके थे और मैं चली गई थी सब कुछ फ्राई करने, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने इफ्तार की प्लेटें लगा दी थी, क्योंकि अजान होने में सिर्फ 5-10 मिनट का ही टाइम बच रहा था। और इफ्तार की प्लेटें लगाते टाइम मेरे हस्बैंड यहाँ पर व्लॉग शूट कर रहे थे, तो प्लेटें लग चुकी थी, सब दुआ करने के लिए बैठने ही वाले थे। तो मैंने कहा कि हो चुका है, सब कुछ लग चुका है, तो इफ्तार के लिए आ जाएं, सब बैठ जाएं। जैसे ही मैंने ये बात बोली, वैसे ही सबसे बड़े रोज़ेदार हमारे घर के आके बैठ चुके थे, तो हम सब ने साथ बैठकर इफ्तार किया। और इफ्तार करते से ही मैंने सबसे पहले बनाई चाय, क्योंकि इफ्तार बाद चाय मस्ट है, चाय के बिना मेरा काम नहीं चलता गाइस। तो मैं यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए चाय लेकर जा रही थी। मेरे और मेरे हस्बैंड ने चाय एंजॉय की।
चाय पीने के बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पे अम्मी के पैरों में मेहंदी लगाने के लिए। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी अम्मी के पैरों में मेहंदी लगा रही थी। मैंने सोचा था कि ठीक है कुछ अच्छी कुछ बुरे ऐसे लगा दूंगी, पर मेरी अम्मी मेरी तारीफों के फूल बांध रही थी। मेरी अम्मी कहती इतनी अच्छी तो आती है, प्रोफेशनल याद है, तुझे क्या जरूरत है सीख। अम्मी की मेहंदी कंप्लीट होने के बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी ईद का सूट सिलने के लिए। और ये देखो गाइस, आधी रात को मेरी मशीन ने धोखा दे दिया, मेरी मशीन की सुई टूट गई थी। जैसे ही मैं रूम में आई तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुमने लास्ट ईयर की तरह इस ईयर भी मेहंदी नहीं लगाई, तो चलो तुम्हें मेहंदी लगाता हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड उनके हाथों से बैठकर मुझे मेहंदी लगा रहे थे। मुझे इतनी खुशी हो रही थी गाइस। मेरे हस्बैंड को मेरे हाथों में मेहंदी और चूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या डिज़ाइन बनाने वाले हो, कुछ तो बताओ। वो मुझसे कह रहे थे कि तुम कुछ भी मत बोलो, बस चुपचाप बैठे बैठे देखती रहो कि मैं क्या क्या बनाता हूँ। मैंने बोला कि चलो ठीक है। मुझसे कहने लगे तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। मैंने बोला जी बिल्कुल। उसके बाद मैंने देखा तो अच्छी खासी मेहंदी लगा दी थी। मेरे पूरे हाथ पे उन्होंने चांद तारे बना दिए थे गाइस। मुझे मेहंदी की डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि ये मेरे पसंदीदा शख्स ने बनाई थी। और मेहंदी लगाते लगाते मैंने इनके फेस पे फोकस किया। कितना कितना ज़्यादा सीरियस मोड में मुझे मेहंदी लगा रही है। इनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन के ऊपर है। इन्होंने मेरे रिंग फिंगर नाम का फर्स्ट लेटर भी लिखा। और यहाँ पे मेहंदी ऑलमोस्ट हो चुकी थी कंप्लीट। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि मैंने आसमान के सारे चांद तारे लाकर तुम्हारे हाथ पे रख दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं करना। और यहाँ पे मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।